आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैलेटोसिस को। हैलेटोसिस यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बुरी बदबू या बैड स्मेल, बैड ब्रीथ, यानी कि अगर आपके मुंह से बुरी स्मेल आती है तो आप साइकोलॉजी तौर पे बहुत डिस्टर्ब होंगे। यानी कि आपको नफ्सियाती तौर पे बहुत डर रहता है कि मैं जब किसी दूसरे बंदे से बात करूं तो मेरे मुंह से बुरी स्मेल आती है। इंसान एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमे से गुजरा होता है। इवन कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको अपनी स्मेल से या आपको अपने खाने में अच्छा टेस्ट फील नहीं हो रहा होता। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्टोसिस की, यानी कि बैड ब्रीथ की, जो आपके मुंह से बदबू आती है उस स्मेल को डिस्कस करेंगे। असल में ये आपके मुंह से पैदा कैसे होती है या क्यों होती है, और उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम इसकी मैनेजमेंट को देखेंगे कि इससे हम छुटकारा किस तरह से पा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलिटोसिस असल में है क्या। हेलिटोसिस असल में आपके मुंह से निकलने वाली कुछ वोलेटाइल गैसेस हैं और उन गैसेस के अंदर सल्फर कंपाउंड के कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। मतलब की वजह से आपके जो मुंह है, जब आप सांस लेते हैं, ये आपके मुंह से बुरी स्मेल आती है। अब असल में ये बुरी स्मेल कुछ बुरी गैसेस का मजमूआ है जिनकी स्मेल बुरी है और उनके अंदर मोस्टली सल्फर मौजूद होता है। असल में हेलिटोसिस की 3 टाइप्स हैं। जो नंबर 1 पे आती है उसको कहते हैं इंट्रा ऑरल हेलिटोसिस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके मुंह के अंदर है, यानी कि ओरल कैविटी के अंदर है, आपके ओरल मिकोजा पे, आपके टंग के डोर्सम पे, यानी कि आपकी जुबान के साथ, आपके मसूड़ों के साथ, या आपके ओरल कैविटी में कहीं ना कहीं की प्रॉब्लम है। जो सेकंड वन है दैट इज नाउन एज एक्स्ट्रा ओरल हेलिटोसिस, यानी कि यहाँ पे आपकी बैड ब्रीथ का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन आपकी ओरल कैविटी से लिंक्ड नहीं होता, यानी कि अदर देन द ओरल कैविटी होता है। और तीसरी जो कि बहुत ही रेयर है लेकिन बहुत ही फैटल होती है, यानी कि जब ये साइन आना शुरू होता है तो मोस्टली पेशेंट्स जो हैं अपनी अंडरलाइंग डिजीज के एंड पर होते हैं, एंड दैट इज द ब्लड बोर्न हेलिटोसिस। यानी कि आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है किसी और डिजीज की वजह से, जिसकी वजह से आपके मुंह से बैड स्मेल आ रही होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो इंट्रा ओरल हेलिटोसिस है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है जिससे हमारी ब्रीथ जो है बैड ब्रीथ में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम डेली ब्रश ना करें और मोस्टली रात को सोने से पहले और खाने के बाद, यानी कि अगर हम ऐसे ही खाना खा के और कुली किए बगैर और अच्छी तरह से ब्रश किए बगैर सो जाएं, तो बैक्टीरियाज को बहुत टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए। और मोस्टली जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं ये ओरल कैविटी के अंदर, ये हमारी टंग का जो डोर्सम एरिया, यानी कि इसका जो पिछला हिस्सा है जबान का, वहां पे ग्रोथ कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरियाज का, यानी कि इन जरासीम्स की जो नशोनुमा होती है वो सारी रात होती रहती है और उनको वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो भी मॉइस्ट मिलता है। और रात को सलाइवा भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, यानी कि थूक भी नहीं बन रही होती, क्योंकि ना तो हम कोई चीज़ चबा रहे होते हैं और ना ही हम कुछ खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से थूक कम बनती है। अब ये बैक्टीरिया जो रात भर वहाँ, जिनको नशोनुमा के लिए टाइम मिल गया, वो ग्रो करने के बाद अब प्रोटीन्स को तोड़ते हैं हमारे ओरल मिकोजा की, इधर गम्स की, अब अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, उन प्रोटीन्स को तोड़ते हैं और प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स। और जब ये प्रोटीन्स को तोड़ते हैं और वहाँ पे जो इनके मेटाबोलाइट्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, टूटने की वजह से जो इसके प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनके अंदर सल्फर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और ये सल्फर कंपाउंड्स बुरी स्मेल रखते हैं, यानी कि बदबूदार होते हैं। उसकी स्मेल की जो नेचर है वो अच्छी नहीं होती और यही बदबू आपके मुंह से, जो बदबूदार मुंह है, उसकी शक्ल इख्तियार करती है। तो इस तरह से आपके मुंह से जो मुंह की बदबू आती है वो क्रिएट हो जाती है। असल में बैक्टीरिया प्रोटीन को तोड़ते हैं और उस प्रोटीन के टूटने से सल्फर कंपाउंड्स गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं, वोलाटाइल गैसेस कह सकते हैं, वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड्स गैसेस कह सकते हैं। तो उनकी वजह से फिर ये बदबू की सूरत इख्तियार कर जाती है। इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा ओरल हेलिटोसिस की बात करें तो एक्स्ट्रा ओरल हेलिटोसिस के अंदर हमारे मुंह में कोई मसला नहीं होता, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स कैंसर हो सकता है, आपके नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं, आपके नेजल की प्रॉपर क्लीनिंग ना होने की वजह से वहां बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और यही सेम फिनोमेना वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, और जिसकी वजह से आप जब सांस लेते हैं और वो सांस मुंह से एक्सहेल आउट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ओरल हेलिटोसिस का शिकार हो सकते हैं। तीसरी जो हम बात करने वाले हैं, तीसरी टाइप की, दैट इज द मोर रेयर, यानी कि ये बहुत ही कम है और ये बहुत फेटल स्टेज पे आती है, जिन पेशेंट्स के अंदर अंडरलाइंग काज बहुत क्रॉनिकली एंड स्टेज पे पहुंच चुकी हो, यानी कि जो है ब्लड बोर्न हेलिटोसिस।
और ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। डायबिटीज़ के पेशेंट में और भी बहुत से साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं और हो सकता है बैड स्मेल के और भी कई वजूहत हों। ये लाज़िम नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट के अंदर स्मेल हो और हर स्मेल वाला पेशेंट हैलिटोसिस वाला डायबिटिक पेशेंट हो। डायबिटीज़ होने की वजह से आप के अंदर इंसुलिन का लेवल डिस्टर्ब होता है और इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज़ को ये यूटिलाइज़ करवाता है या उसकी ब्रेक डाउन करवाता है और अगर इसको आम तौर पे देखें तो इंसुलिन का लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से आपको एनर्जी नहीं प्रॉपर तौर पे मिल रही होती और आप फैट रिजर्वायर्स को यूज़ कर रहे होते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और इस मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से खास किस्म की कंडीशन क्रिएट होती है जिसको कीटोसिस कहते हैं और कीटोसिस की वजह से कीटोन बॉडीज ब्लड में आती हैं और वो आपके सांस के थ्रू बाहर निकलती हैं और आपके सांस में जो बदबू का शिकार बनती हैं और आपका सांस जो है बदबू का शिकार बनता है और आपका सांस बदबूदार सांस की सूरत इख्तियार कर जाता है। ये तो थी इसकी टाइप्स। अब हम आते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ कि इसको क्योर किस तरह से किया जा सकता है। देखें, सबसे पहले देखें हमें डेली ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, यानी कि रात का खाना खाने के बाद, कुली करने के बाद हमें डेली ब्रश करना चाहिए। और सोने से पहले अगर हम कोई चीज़ खा लें या चबाते हुए सोने की आदत हो या कोई चीज़ चबानी हो, तो हमें चीज़ चबाने के बाद कुली करनी चाहिए अच्छी तरह से, यानी कि जो फूड के कंटेंट या फूड पार्टिकल आपके मुंह में रह जाएं उनको अच्छी तरह से साफ करें। कुली करने से आप उनको निकालें, अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ करें और फिर उसके बाद आप सो जाएं, क्योंकि रात को मुंह में सलाइवा भी नहीं बन रहा होता, यानी कि थूक नहीं बन रही होती और थूक ना बनने की वजह से बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने डेली ब्रश करना है रात को सोने से पहले। उसके बाद मार्केट में मौजूद है टंग स्क्रैपर के नाम से एक मेडिकल इक्विपमेंट है, छोटा सा पर्सनल केयर के लिए, आपको वो किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। उससे आपने अच्छी तरह से अपने टंग को स्क्रैप करना है और ये आप आफ्टर 2 डेज कर सकते हैं। डेली करें तो वेल एंड गुड है, आप 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके टंग और पर्टिकुलरली आपकी ज़ुबान की जो बैक है यानी रूट है जिसको हम टंग डॉर्सम कहते हैं, उस वाले रीजन की भी बड़ी अच्छी तरह से क्लींजिंग हो जाएगी और सफाई हो जाएगी। उसके बाद जो नंबर 3 पे आता है वो ये आता है कि हमें अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर पहले वाले 2 पर्सनल केयर के जो फॉलो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के बाद भी बैड ब्रीथ आ रही है, उसकी कोई खास डेंटल इश्यू हो सकता है, जैसे कि आपको गम्स का मसला हो सकता है, आपको गिंगिवाइटिस हो सकती है, आपको दांतों का कोई और मसला हो सकता है, आपके दांतों की क्लींजिंग होने वाली हो सकती है, आपको दांतों की पॉलिश होने वाली हो सकती है, कोई भी और मसला हो सकता है जो आपका डेंटिस्ट आपको देख के अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद आपको बताएगा कि इसकी क्या कंडीशन है अंडरलाइन। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।